आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी एसएस और आरपीएफ की जंग के बीच बड़े बवाल की आशंका थी। डिप्टी एसएस नरेंद्र चौहान स्थानीय थे, इसके चलते स्थानीय लोग आकर बड़ा हंगामा कर सकते थे। सांसद राजकुमार चौहान ने मामले में हस्तक्षेप करने के पीछे के उद्देश्य की सफाई दी है और कहा कि उनका मकसद मामले को अच्छे माहौल में निपटाना था। तारीख 12 जुलाई थी, दिन रविवार था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। घड़ी की सुई 10:52 पर थी। अमृतसर से चलकर विशाखापट्टनम जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। कुछ देर के लिए रुकती है, चल पड़ती है, फिर रुकती है और इसके बाद जो कुछ चलता है उसे सारा देश देखता है और दुनिया देखती है। हंगामा होता है, रेलवे की छवि पर कहीं ना कहीं दाग लगता है। सांसद राजकुमार चौहान जी मौके पर पहुंचते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति दिखाई दे रही थी वो विस्फोटक थी। सर, एक बड़ी आगरा में घटना हुई रेलवे स्टेशन पर, आपके द्वारा भी उसमें हस्तक्षेप किया गया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी हुआ और मैं तो कहूँगा अमानवीय था। आरपीएफ के हमारे जिम्मेदार अफसरों को धैर्य रखना चाहिए था और एक व्यक्ति को घसीट कर ले जाना, वो भी सहायक स्टेशन मास्टर। वीडियो वायरल हुआ था तो मुझे जानकारी मिली थी और मुझे लगता था कि कहीं और कोई बवाल डीआरएम के आवास पर पब्लिक के और प्रशासन के बीच में न हो, तो इस कारण से मेरा मौके पर जाना हुआ। लेकिन उसमें अभी लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जांच भी हो रही है और सत्यता के आधार पर जो निकल के आएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। बड़ा एक्शन भी इस मामले में हुआ है। स्थानांतरण किया गया है आरपीएफ के जवानों का, इसके अलावा 3 लोगों को जेल भी भेजा गया। देखिए, वहाँ जो लपके टाइप के लोग थे जो आगरा को बदनाम करने का काम करते हैं, दुनिया भर का पर्यटक आगरा में आता है, कुछ लोगों के कारण बदनामियां मिलती हैं, तो उसमें लपके भी उस घटना में सम्मिलित थे, तो लपकों को जेल भेजा गया है जो बाहरी लोग थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच जारी है। जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक और कुछ कहना मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और आगे भी होंगी। जिस तरीके से जो घटना सामने आई, आप भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। नहीं, मैं गुस्से में नहीं था। गुस्से को काबू रखने का काम हमारा जनप्रतिनिधियों का होता है, लेकिन वो दृश्य थोड़ा देखने वाला नहीं था, तो उतना गुस्सा आना स्वाभाविक था और मैंने उसके बावजूद भी वो जो पीड़ित थे, वो व्यथित थे, उन्हीं को थोड़ा पुलिस मेरे सामने हिट करने के काम आरपीएफ के लोग कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी नाराज़गी उनसे व्यक्त की थी। ऐसी घटना फिर से ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से रेलवे की छवि को बड़ा नुकसान हुआ है और क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी इससे आगे हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कभी घटना नहीं होनी चाहिए। जो वर्दी के लोग हैं वो अपने दायित्व को समझें, जो कर्मचारी हैं वो अपने दायित्व को समझें, जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को समझें और समाज अपने दायित्व को समझे। सबको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और उसमें किसी को फिजिकली हिट करने का और किसी को गाली गलौज करने का ये अधिकार किसी को नहीं है। जो भी है कानून के तहत होना चाहिए। आपने ऐसी घटना कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इससे आप हमेशा वहाँ से छात्र जीवन से भी उस स्टेशन से जुड़े रहे। मुझे लगता है उस घटना को देख के मैं स्वयं आहत था, इसलिए मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे मौके पर जाना पड़ा कि कहीं और घटना न घट जाए, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर थे वो स्थानीय थे, तो मुझे ये भी डर था कि कहीं क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में आके कोई इस बात पर और कोई कानून हाथ में लेके कोई बड़ी कार्रवाई न हो जाए या कोई और दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। लेकिन प्रशासन ने उसे बहुत गंभीरता से लिया है, रेलवे बोर्ड तक वो जानकारी है, उसमें कमांडेंट का भी ट्रांसफ़र हुआ है। जो रेलवे के कर्मचारी थे जिन्होंने गलती की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में और भी कार्रवाइयाँ पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जांच के रिपोर्ट के आधार पर होंगी। बिल्कुल, क्योंकि डिप्टी एसएस स्थानीय थे, हो सकता था कि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाएं और बड़ा हंगामा खड़ा कर दें। यही वजह थी कि सांसद राजकुमार चौहान जी मौके पर पहुंचते हैं और शांत कराने का काम करते हैं, जिससे बड़ी घटना को टाला जा सका। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।